भाई साहब ये कौन सा तरीका है औरत को लेके जाने का? ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी, इसे मैं जैसे भी लेके जाऊं। औरत अल्लाह ताला का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है। प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरतों की 70 रकात नमाजों से बढ़कर है। और जो औरत अपने शौहर के कहने के बगैर उसके पाँव दबाए तो उसे 70 तोला सोना सदका करने का सवाब मिलता है। वो मेरी बीवी है, मेरी मर्जी, उसे मैं जैसे भी लेके जाऊं। आप कौन हो पूछने वाले? भाई क्या मसला है, किस बात की लड़ाई है? ये मेरी बीवी है, ये मुझसे जबान दराजी करती है। जब मैं रात को घर आऊं तो ये मुझसे पूछती है कहाँ से आ रहे हो, इसलिए इसको मैं इसके माँ बाप के घर छोड़ने जा रहा हूँ। इसको मैं रखना नहीं चाहता। तो भाई आप इसे गाड़ी में बिठा कर लेके जाएं। ये कौन सा तरीका है कि गाड़ी के पीछे उसे घसीट कर लेके जा रहे हो? ये इस काबिल नहीं है कि इसको मैं गाड़ी पे लेके जाऊं। इसको मैं ऐसे ही लेके जाऊंगा। अंकल आपसे एक बात पूछूं, आपके घर का धोबी कौन है? मेरी बीवी। आपके घर का कुक कौन है? रोटी कौन बनाता है? मेरी बीवी। आपके घर की सफाई करने वाला कौन है? मेरी बीवी। आपके बच्चों की देखभाल कौन करता है? मेरी बीवी। आपके जब दोस्त आते हैं उनकी खिदमत कौन करता है? मतलब खाना शाना कौन बना कर देता है? मेरी बीवी। जब आप बीमार होते हैं आपकी देखभाल कौन करता है? वो भी मेरी बीवी करती है। जब आपके इतने काम आपकी बीवी करती है तो क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि वो आपसे पूछ सके कि तुम कहाँ से आ रहे हो? नहीं, उसका कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का। मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। मैं और बीवी लेके आऊंगा। मेरा इसके साथ रहने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा अय्याशी करने का प्रोग्राम है, अय्याशी। अंकल फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था मगर डूबना पड़ा। शदाद सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अयाशी करना चाहता था मगर दरवाजे पर पहुंचते ही मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबा अरसा की बादशाहत का इंतजाम किया था मगर 3 साल बाद ही इबरतनाक मौत मर गया और उसके आगे नस्ल भी मिट गई। हिटलर के इरादे तो और भी खतरनाक थे मगर हालात ऐसे पलटे कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ भी काम नहीं आता। सारा गरूर, घमंड, तकब्बर यहीं पर पड़ा रह जाता है। जी भाई, ध्यान भाई ठीक कह रहे हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं